तो दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़ यूनिवर्सिटी का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। जैसा कि मैं स्टूडियो में गूगल को ओपन कर लेता हूँ। जैसे गूगल को ओपन कर लेता हूँ तो ये जो सर्च बार है इसमें आपको टाइप करना होगा MLSU एग्जामिनेशन। जैसे आप MLSU एग्जामिनेशन लिख करके सर्च पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक इंटरफेस खुलकर ओपन होगा। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली जो वेबसाइट है mlsuexamination.samsraj.com ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल, फर्स्ट वाले लिंक पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फर्स्ट वाले लिंक पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप डायरेक्टली मोहनलाल सुखाड़ यूनिवर्सिटी के जो ऑफिशियल पेज है उस पर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लीजिए। जैसे आप स्क्रॉल को डाउन कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के ऑप्शन है। एनुअल डिप्लोमा एग्जामिनेशन फॉर्म, सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म। तो आपको सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरना है, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट का हो या प्राइवेट स्टूडेंट का। तो सबसे पहले आपको व्यू डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप व्यू डिटेल्स पर आप क्लिक कर लेंगे तो वापस आपके सामने तीन ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, जिसमें फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है क्लिक हियर फॉर रेगुलर सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी कि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। यदि आप प्राइवेट स्टूडेंट है तो क्लिक हियर फॉर NC प्राइवेट सेमेस्टर NEP एग्जामिनेशन फॉर्म, यानी कि आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। यदि आप एक्स स्टूडेंट है तो आपको थर्ड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। लेकिन मैं बता दूं कि रेगुलर स्टूडेंट, प्राइवेट स्टूडेंट और एक्स स्टूडेंट का जो एग्जाम फॉर्म भरने का जो तरीका है वो सेम ही है। इसलिए सबसे पहले मान लीजिए कि आपको प्राइवेट स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म भरना है तो सेकंड वाला जो लिंक है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सेकंड वाले लिंक पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने सेमेस्टर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर नॉन कॉलेज स्टूडेंट, जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनका जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने का जो पेज है वो ओपन हो जाता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि BA BCom सेकंड सेमेस्टर जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो 3,300 है, और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए जो एग्जामिनेशन फीस है वो 2,000 रुपए है। तो आपको एग्जामिनेशन फीस के संबंध में जो जानकारी है वो होगी, यानी कि जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए एग्जाम फीस 3,300 है और जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए 2,000 है। अब मान लीजिए कि आपको BA का सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम फॉर्म भरना हो या BCom का, तो इसके आगे देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म। इस पर क्लिक करने से पहले आपको ये ध्यान में रखना जरूरी होता है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 14 जून 2025 है। 14 जून 2025 से पहले आपको इसका आवेदन करना जरूरी होता है। यदि आप 14 जून 2025 का इंतजार करते हैं तो आपको अंत में साइट से रिलेटेड समस्या का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आप 14 जून से पहले ही इसका आवेदन कर लेना है। अब मान लीजिए कि आपको BA सेकंड सेमेस्टर प्राइवेट स्टूडेंट का एग्जाम फॉर्म भरना है तो इसके आगे आप देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप क्लिक हियर एग्जामिनेशन फॉर्म पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने वापस जो लॉगिन पेज है, लॉगिन विथ रोल नंबर। अब आपको जो लॉगिन है वो आपको रोल नंबर से होना है, इसलिए आपको क्लिक हियर इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब जैसे आप क्लिक हियर पर आप क्लिक कर लेंगे तो एंटर योर रोल नंबर, यहाँ पर आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप करना होगा। जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर के रोल नंबर फिलअप करके लॉगिन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो बेसिक डिटेल्स है उसे चेक कर लीजिए। यदि उसमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसे आप सुधार सकते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले स्क्रॉल को डाउन कर लेना है। जैसे आप स्क्रॉल को डाउन कर लेंगे तो अब आपको क्या करना है, कैंडिडेट्स आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, इसमें आपको 10वीं रिकॉर्ड, जो 10वीं बोर्ड का जो रिकॉर्ड है जिसमें मैक्सिमम मार्क, ऑप्शनल मार्क और जो आपका परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। उसके बाद आपको 10वीं बोर्ड का जो बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट करना होगा, जिसमें CBSE बोर्ड, RBSE बोर्ड और अदर बोर्ड, जो भी बोर्ड है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर मैक्सिमम मार्क और ऑप्शनल मार्क मैक्सिमम मार्क यहाँ पर आपको शून्य ही रखना है, क्योंकि अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। इसलिए अब आपको क्या करना है, फर्स्ट सेमेस्टर का जो रोल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। रोल नंबर फिलअप करने के बाद 10वीं रिकॉर्ड का डेटा फिलअप करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना होगा।
आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने एड्रेस डिटेल्स से संबंधित जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो रेड लाइन लिखी हुई है इस पर एक बार ध्यान लगा दीजिए। आपके दिए हुए इसी मोबाइल नंबर पर भविष्य में संपर्क किया जाएगा, इसलिए कृपया वैध मोबाइल नंबर पर दर्ज करावे। यानी कि आपको ऐसे मोबाइल नंबर फिलअप करना है जो एक्टिवेट है। गलत मोबाइल नंबर देने से आपकी परीक्षा की जानकारी आपको नहीं मिली तो विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी नहीं होगी। यानी कि परीक्षा से संबंधित जो जानकारी है वो आपको इसी मोबाइल नंबर पर आपको दी जाएगी। लेकिन आपके मोबाइल नंबर यदि बंद है तो आपको ये जो एक्टिवेट मोबाइल नंबर है, जो आपके एक्टिवेट मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले यदि आप टीएसपी एरिया से है तो आपको यस करना होगा टीएसपी। यदि आप रूरल ग्रामीण इलाके से है तो ग्रामीण इलाके पर क्लिक करके आपको अपडेट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अपडेट पर आप क्लिक कर लेंगे तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, अब आपको ओके पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप नेक्स्ट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट डिटेल्स यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने का पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर यदि इसमें आप कुछ भी संशोधन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उसके बाद अपडेट पर आपको क्लिक करना होगा। अपडेट पर क्लिक करके वापस नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करके अब आपके सामने सबसे पहले ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर नॉन कॉलेज स्टूडेंट में जो बेसिक डिटेल्स है वो आप चेक कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। अब आपको कैलकुलेट फीस इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप कैलकुलेट फीस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं प्राइवेट स्टूडेंट की जो एग्जामिनेशन फीस है वो 3300 है। अब आपको क्या करना है, अब आपको वापस यहाँ पर HDFC बैंक को सिलेक्ट कर लेना है। HDFC बैंक को सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने विभिन्न प्रकार के पेमेंट मोड है। मान लीजिए कि आपको फोन पे से पेमेंट करना हो या गूगल पे से पेमेंट करना हो तो आप आसानी से जो स्कैनर QR कोड है उसे स्कैन करके आप आसानी से BA सेकंड सेमेस्टर का या BCom सेकंड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फीस है वो आसानी से पे कर सकते हैं। तो आपको सेकंड सेमेस्टर से किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।